जय हिंद साथियों, मैं मनोज अपने फ्री यूट्यूब चैनल की ओर से एक बार फिर आपके सामने और आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियोस में हमने हिंदी का पार्ट सेकंड स्टार्ट किया था समास। वो एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, इंट्रोडक्शन का पार्ट था। उस वीडियोस में हमने देखा कि समास के अंदर हम क्या क्या पढ़ने जाएंगे। तो आज इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए, जितने भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, वो सब अपने आप से ये वादा करें, ये निश्चय करें, ये दृढ़ निश्चय करें कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, ये वो लाइन है, ये वो पंक्तियां हैं जो हर कंपटीटर को अपने दिल में रखनी है। जब आप टूट जाएं, आप डीमोटिवेट हों या आगे बढ़ना असंभव लगे या पढ़ाई से बोर हो जाएं, निराश हो जाएं, तो ये वो लाइन है जो आप अपने आप से वादा करें। आप में जोश भरेंगे, एनर्जी भरेंगे और आप दोबारा एनर्जेटिक तरीके से रिफ्रेश होके अपनी स्टडीज में जी जान से फिर लग जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, विद दिस वी विल स्टार्ट आवर दिस चैप्टर समास। तो देखिए दोस्तों, समास, सबसे पहले इसकी परिभाषा, समास क्या होता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, समास मेल को कहते हैं। किस चीज के मेल को? शब्दों को या पदों को। तो देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा किस प्रकार बनती है। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों, वो शब्द दो भी हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं, से मिलकर बने हुए नए सार्थक। उनसे मिलकर जो नया बनता है वो शब्द, पर वो सार्थक होना चाहिए। सार्थक, स प्लस सहित। स का मतलब होता है सहित, और किसके? अर्थ के सहित। स हिंदी का उपसर्ग है जिसका मतलब सहित या सही अर्थ के सहित। उसका कोई एक सही अर्थ निकलना चाहिए जो नया बन रहा है। तो सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। देखिए, इसको दूसरी भाषा में हम ऐसे भी कर सकते हैं, दो या दो से अधिक पदों। अब आप कहेंगे यहां पे पद और यहां पे शब्द। देखिए दोस्तों, पद और शब्द में क्या अंतर है। पद और शब्द एक ही चीज है, एक माइन्यूट छोटा सा अंतर है 19-20 का। शब्द और पद एक ही चीज होते हैं, लेकिन जब स्वतंत्र यूज होता है कोई, तो वो शब्द कहलाता है, और जब वही शब्द वाक्य में, किसी व्याकरण में, किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाता है, क्योंकि तब वह व्याकरण के नियम कानून से बंध जाता है और वो शब्द न रह के पद बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, अगर यहां पे मैंने ये समास लिखा है, ये मैंने अलग से लिखा है, तो ये शब्द है। अगर इसी समास को मैं किसी वाक्य में प्रयोग कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे कर रखा है, देखिए आप, तो यहां पे ये शब्द न रहकर पद है, क्योंकि इस समय ये वाक्य में प्रयोग हुआ है और वाक्य में ये व्याकरण के नियम कानून से बंध गया है। तो अब यह शब्द नहीं है, पद है, और बाकी वैसे एक ही चीज होती है। तो आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक पदों के संयोग, संयोग का मतलब मेल से बना पद, जो नया पद बनता है वो समास कहलाता है, अथवा सामासिक पद। हाँ, जो बना है नया उसको सामासिक पद भी कह सकते हैं, है वो समास भी और कहलाता है। देखिए, ये हो गया क्लियर। अब देखिए आप आगे चल के, समास का अगर हम तोड़ें शब्द को, शाब्दिक अर्थ या उसको तोड़ें, तो दो चीज होती है, सम और आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब ये समझिए आप शॉर्ट में, संक्षेप में, ठीक है। और दूसरा होता है आस। आस का मतलब होता है कथन या शब्द। तो इसका टोटल जब मिला के हम बनाते हैं वो बनता है संक्षिप्त, कथन या शब्द। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे चलते हैं हम। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। जो समास प्रक्रिया होती है, समास एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि दो शब्द आपस में बनते हैं तो बनते समय वो एक प्रक्रिया होती है। तो वो प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है। मतलब जो शब्द लॉन्ग में लिखे होते हैं, डिटेल में लिखे, उनका हम संक्षेप में करते हैं, शॉर्ट में बनाते हैं। इसलिए शब्दों का क्या होता है दोस्तों, संक्षिप्तीकरण होता है। किसमें होता है? समास प्रक्रिया में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, समास के जो समास से जो
नया पद जो बनता है, देखिए मैं आपको यहां पे इसको रब करके फिर से बताता हूं। पॉज कर। देखिए दोस्तों, समस्त पद, समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। देखो, समास के जो नियमों से जो नया शब्द जो बनता है वो समस्त पद कहलाता है, और इसका विलोम हम कह सकते हैं समास विग्रह, क्योंकि नया तो समास बन गया, और क्योंकि वो जोड़ने की कला है, समास में मेल होता है, और समास विग्रह में विग्रह, आप उन शब्दों को तोड़ा जाता है, अलग किया जाता है, तो समास विग्रह को हम व्यास भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए समस्त पद, समास जब हमने बनाया तो वो समस्त पद बनाना है, उसको समस्त पद कहते हैं। उसके बाद समस्त पद के जो सभी पद हैं या शब्द हैं उनको अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया, यानी कि उनको तोड़ना, उनको अलग करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों समास विग्रह, या व्यास भी कहते हैं उसको। ठीक है, देखिए उदाहरण के तौर पे हमने दो यहां पे शब्द लिए हैं। देखिए शब्द क्या, ये तो समास बन रखे हैं, नील कमल, और इसको जब आप तोड़ेंगे तो नीला है जो कमल। ठीक है, ये तो समास हो गया, और ये समास विग्रह हो गया। चौराहा, चार राहों का समूह। ठीक है, तो ये समास हो गया, और इस तरफ इनको तोड़ा गया है, अलग अलग किया गया है, तो ये समास विग्रह कहलाएगा, और ये हो गया आपका समास। इसमें समास में क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है, शॉर्ट किया जाता है, और समास विग्रह में डिटेल में उन्हें लिखा जाता है। तो इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए मैंने आपको अभी ये दो उदाहरण बताए, अब इसके बाद देखिए समास का विलोम तो व्यास होता है, ये आप जानते हैं। समास संक्षेप को कहते हैं, समास किसको कहते हैं, संक्षेप को, मतलब शॉर्ट को, संक्षेप या संश्लेष कहिए आप, और उसका उल्टा होता है व्यास। व्यास मीन्स उसको अलग करना, और व्यास जो होता है वो विश्लेष या विस्तार होता है। देखिए एक बार फिर बता रहा हूं, समास संश्लेष और संक्षेप को कहते हैं, शॉर्ट को, और व्यास जो होता है या समास विग्रह कह लीजिए आप, वो विश्लेष और विस्तार में होता है, विस्तार में डिटेल में होता है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, अब कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बता रहा हूं, आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, समास रचना, जब समास की रचना होती है, समास बनता है, तो उसमें प्राय मतलब ज्यादातर दो पद ही होते हैं। वैसे होने को और भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम, ज्यादातर जो हम बोलते हैं जनरली, वो प्राय दो पद होते हैं। पहला जो पद होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है। पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला, पद बोलो या शब्द बोलो एक ही चीज है, पूर्व शब्द कहो या पूर्व पद कहो। दूसरा जो होता है वो उत्तर पद कहलाता है, या दूसरा पद भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, या दूसरा शब्द या पद। अब देखिए दोस्तों, ये हम इसको उदाहरण के उससे समझेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, राजपुत्र, इसमें देखिए आप, ये समास है, क्योंकि इसमें संक्षिप्तीकरण हुआ है, ये समास बन रखा है, ये समस्त पद भी कह सकते हैं इसको। तो ये दो पदों और दो शब्द से बना है, पहला राज हो गया और दूसरा पुत्र हो गया। तो जो पहला है राज, वो पूर्व पद माना जाएगा, और जो बाद वाला है दूसरा है, वो है उत्तर पद, जो कि पुत्र है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। समास प्रक्रिया, जब समास बनता है तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि शब्दों और पदों के बीच की जो विभक्तियां होती हैं, जिनको हम परसर्ग भी कहते हैं या कारक चिन्ह भी कहते हैं, वो लुप्त हो जाती हैं। लुप्त मतलब वो गायब हो जाती हैं, हट जाती हैं, जब वो समास प्रक्रिया बनता है, जब समास बनता है। ये आप मानिए, समास प्रक्रिया मीन्स जब वो समास बनता है तो बीच की जो विभक्तियां होती हैं शब्दों के बीच की, जिनको हम परसर्ग भी कहते हैं, विभक्तियां भी कहते हैं, और कारक चिन्ह भी कहते हैं, उनका लोप हो जाता है, गायब हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। इसको हम वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दीज टू एग्जांपल्स। देखिए आप, राजा का पुत्र, ये व्यास है, यानी कि इसमें क्या किया है, समास विग्रह हो रखा है। अब हम इसको समास बनाएंगे तो ये बनेगा राजपुत्र। तो राजा का पुत्र राजपुत्र बना, ये समास बन गया, और ये व्यास है, यानी कि समास विग्रह है, इसका अपोजिट है।
अब देखिए इसमें बीच में जो का, के, की, में, पर ये चीजें जो आती हैं ये क्या है? कारक चिन्ह होते हैं जिन्हें हम परसर्ग और विभक्तियां भी कहते हैं। राजा का पुत्र, यहां पे जो का है ये आपकी विभक्ति है, ठीक है, और ये विभक्ति समास प्रक्रिया में लुप्त हो गई है। अब देखिए आप ये का जो यहां पे है, देखिए क्या यहां पे भी कहीं पे का दिख रहा है? इसमें आपको नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि विभक्तियां लुप्त हो गई है, ये होता है। अब एक और देखिए आप, इसमें समास प्रक्रिया में ऐसा होता है कि इसके अलावा परसर्ग विभक्तियां लुप्त होने के अलावा एक और चीज होती है। कई बार क्या होता है कि कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है। विकार मींस हम वी कैन से चेंजेस, बदलाव भी आ जाते हैं, हल्का सा, ज्यादा बदलाव नहीं, हल्का सा। देखिए आप इस वाले को देखिए, काठ की पुतली, इसका जब समास बना तो वो समास समस्त पद जो बना वो बना कठपुतली। अब आप देखिए, चलो ये की जो है विभक्ति ये तो इससे हट गया, वो तो लुप्त हो गया, वो तो ठीक है। अब देखिए आप, काठ में का पे आ की मात्रा है, काठ मींस लकड़ी का, और पुतली लकड़ी की जो पुतली होती है, कठपुतली, काठ का किसका पर्यायवाची है? लकड़ी का। तो काठ में का पे बड़े आ की मात्रा है, यहां पे देखिए कठपुतली में क्या बड़े आ की मात्रा है? का पे नहीं है, ये हट गया यहां पे से मात्रा। तो ये है कि हल्का सा कई शब्दों में विकार में बदलाव आ जाता है, यहां पे बदलाव आ गया है, का में आ की मात्रा है, इसमें नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब एक और देखिए आप, घोड़े का सवार, इसमें भी विकार आ रखा है, ये जब बना तो घुड़सवार बना, लेकिन यहां पे देखिए घा पे ओ की मात्रा है, और यहां पे जब इसका समास बना तो छोटे उ की मात्रा हो गई, तो थोड़ा बदलाव आ गया, थोड़ा विकार आ गया। तो इसी को हम कह रहे हैं कि जब समास प्रक्रिया होती है, जब समास बनता है, उसमें दो चीजें मेनली होती हैं। एक तो उसमें विभक्तियां जो होती हैं, प्रसर्ग या कारक चिन्ह, वो लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जैसे कि यहां पे हो रखा है राजा का पुत्र, का यहां पे हट गया, लुप्त हो गया। दूसरा, इसके अलावा कुछ शब्दों में विकार या बदलाव आ जाता है, यहां पे काठ में छोटा का बन गया, मात्रा हट गई, यहां पे घो का घू बन गया, तो ये विकार हो गया। तो दोस्तों अब हम आगे अगले टॉपिक में इसी में चलते हैं। ये तो हो गया समास का। देखिए अब आती है बात समास के भेद या प्रकार। समास कितने प्रकार का होता है, संख्या में कितनी संख्या है उसकी, और कौन कौन सी है, यह भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि समास कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन दो प्रकार से इसमें आते हैं कि इसकी संख्या कितनी है, इसके प्रकार या भेद। तो देखिए दोस्तों, समास के जो भेद हैं या प्रकार हैं, हम भेद भी कह सकते हैं, प्रकार भी कह सकते हैं दोस्तों, वो है 6 भेद, इसके 6 हैं, या प्रकार कह लीजिए या भेद। तो इसको हम वन बाय वन देखिए। बहुब्रीय समास, फर्स्ट वन इज बहुब्रीय समास, सेकंड वन इज द्वंद्व समास, थर्ड वन इज द्विगु समास, फोर्थ वन इज कर्मधारय समास, फिफ्थ वन इज तत्पुरुष समास, एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज अव्ययी भाव समास। ये 6 प्रकार के हैं। देखिए मैं इसके नाम यहां पे लिख लेता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बहुब्रीहि समास, सेकंड वन इज द्विगु समास। देखिए दोस्तों दिख रहा है आपको। थर्ड वन इज द्वंद्व समास, फोर्थ वन कर्मधारय समास, फिफ्थ वन इज, टोटल दोस्तों 6 हैं, बहुब्रीय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, and the sixth and the last one is which one? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो देखिए दोस्तों, ये हैं क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि समास के भेद या प्रकार। भेद या प्रकार एक ही चीज होती है, मतलब इंग्लिश में काइंड्स, कितने प्रकार का, टाइप्स कह लीजिए आप। तो वो टोटल 6 है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और अब 6 कौन कौन से हैं ये देखिए आप। बहुब्रीय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, एंड द लास्ट वन इज अव्ययी भाव समास। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। आप इनको आगे पीछे, आप इसको यहां पे भी लिख सकते हैं, या इस वाले को यहां पे भी। ये कोई इसका सीरियल ऑर्डर जो है इसमें कोई मायने नहीं रखता। आप इसको बस ये 6 प्रकार के हैं ये याद रखना है, और कौन कौन से ये, और प्रत्येक के बारे में आपको डिटेल में समझना जरूरी है। तो दोस्तों विद दिस
वी केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी नेक्स्ट इसका वीडियो हम बहुत जल्द यूट्यूब में डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।